जो सदन के अंदर नवंबर 2011 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने लोकसभा में और श्री आनंद शर्मा वाणिज्य मंत्री ने राज्यसभा में आश्वासन दिया था, उसका उल्लंघन करके बिना चर्चा करके जो एफडीआई लाया गया, इसका हम पूरा विरोध करेंगे। द बीजेपी will strongly oppose the FDI retail in the parliament when it commences its proceeding on November 21. The strategy for opposition shall be determined within the NDA, and there shall also be coordination with those political parties which are opposed to FDI in retail. The BJP would like to put the government on the map as to why and how the categorical assurance given by the then finance minister in the Lok Sabha and the commerce minister in the Raj Sabha has been openly violated. This decision of FDI in retail is not in the interest of the country. मित्रों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी की पूर्ति कंपनी के बारे में श्री गुरुमूर्ति जी ने पूरे मामले को विस्तार से विश्लेषण करके हमें बताया था। श्री गुरुमूर्ति एक बहुत ही प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वित्तीय विश्लेषक हैं, और कल भी उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जब उन्होंने पूरे मामले की विस्तार से जांच की तो स्पष्ट आया कि पूर्ति कंपनी में इन्वेस्टमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं है, और कल भी उन्होंने अपनी बात को दोहराया है। जहां तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी का सवाल है, वो एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, और विदर्भ क्षेत्र में महाराष्ट्र के जहां पर इतनी बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्या की, वहां पर किसानों के विकास के लिए उन्होंने कार्यक्रम चलाए, शुगर फैक्ट्रियां लगाई, कांग्रेस के जमाने में कोई सफल नहीं हो सकी, और आज किसानों को गन्ना का उस इलाके में अच्छा मूल्य मिल रहा है और उनका विकास हो रहा है। अतः मूल रूप से श्री गडकरी जी सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, यह हम स्पष्ट करना चाहेंगे। Friends, Shri Gurumurthy is a well-known chartered accountant and is a financial analyst. He has examined in detail the entire investment pattern in the Purti group of companies, which is a cooperative venture for social purposes, and he has come to a clear conclusion that there is no wrong in the investment pattern in the Purti group of companies. Yesterday also, in his tweet, he has again reiterated the same, and the party accepts it. As far as our national president, Shri Nitin Gadkari ji, is concerned, he is indeed a social entrepreneur. In the Vidarbh region of Maharashtra, large number of farmers has committed suicide, and therefore, to give him a ray of hope, he ventured into all these social enterprises, whereby sugar factories were established, and today the farmers there are getting good returns on all their crops. Therefore, his entire enterprise is to be viewed as a social enterprise which is indulged into. मित्रों, मुझे एक अंतिम बात कहनी है। जो कांग्रेस पार्टी हमला कर रही है, तो मुझे कांग्रेस पार्टी से 3-4 सवाल पूछने हैं। रॉबर्ट वाड्रा के कारनामों की जांच क्यों नहीं हो रही? रोज नए नए सबूत आ रहे हैं। हरियाणा में, राजस्थान में किस प्रकार से जमीन देने में उनकी और उनकी पेट्रन कंपनी को मदद किया गया। पूरे तथ्यों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। श्री रॉबर्ट वाड्रा को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है, हम भारत सरकार से पूछना चाहेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी खामोश है। उनके प्रस्ताव पारित होते हैं ईमानदारी पर और करप्शन के खिलाफ कार्रवाई पर। हम पूछेंगे, रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ ग्रुप ऑफ कंपनीज को जो इतनी बड़ी जमीन दी गई, जिसमें नियमों की अवहेलना की गई, उस पर कोई ईमानदार जांच क्यों नहीं होती? डॉक्टर मनमोहन सिंह की भूमिका कोलगेट में क्या है? वो 3 साल कोयला मंत्री थे, क्या इसकी जांच हो रही है? आज जब रोज सीबीआई पा रही है कि कोयला ब्लॉक के आवंटन में गड़बड़ी हुई है,
डॉक्टर मनमोहन सिंह जो 3 साल कोयला मंत्री थे, जिस समय ये सारे 142 कोल ब्लॉक दिए गए, उनकी जवाबदारी बनती है कि नहीं बनती है? हम लोग की सरकार की जांच करने की बात कही गई। हमने साफ साफ कहा जांच करिए। मीडिया में देखा, कुछ नहीं मिला। क्या मनमोहन सिंह की कोयला मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री के अलावे भूमिका की जांच की गई? तीसरी बात, एयरसेल मैक्सिस डील में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उसे काम नहीं करने दिया जा रहा है। ईमानदारी से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी कहा है। किसका दबाव है, देश जानना चाहता है। 2G की जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में हो रही है। अगर सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सुप्रीम कोर्ट को यह कहता है कि हमें ईमानदारी से मलेशिया एंगल की जांच करने में रोका जा रहा है, तो किसका दबाव है? कांग्रेस पार्टी बताए, उनकी सरकार बताए। 2G के मामले में मनमोहन सिंह जांच से क्यों भागते हैं? अगर वो पीएससी के सामने आने को तैयार हैं, तो ईमानदारी से अन्य जांच करने वाली संस्थाओं के सामने आने से परहेज क्यों कर रहे हैं? और अंतिम सवाल डॉक्टर मनमोहन सिंह से है, सीधा। उन्होंने सदन में स्पष्ट किया था कि जब शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो हम जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। शुंगलू कमेटी ने कॉमनवेल्थ गेम में के आयोजन में दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित की सरकार को सीधे सीधे आरोपी कहा है। बताएं मनमोहन सिंह, क्या कार्रवाई हुई है? कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोलती इन सारे घपलों पर, और देश को ईमानदारी के बारे में नई दिशा देने का दावा करती है। ये बिल्कुल खोखला है। बीजेपी इसकी भर्त्सना करती है। द बीजेपी वुड लाइक टू आस्क स्ट्रेट क्वेश्चन फ्रॉम द कांग्रेस एंड द प्राइम मिनिस्टर. Daily we see new evidence coming about the wrongdoings of Shri Robert Vadra and also his patron companies in Rajasthan and in Haryana as to how land were allotted in complete violation of rules and purchase was facilitated. Why an honest probe is not being done, including in the role of those state governments, whether in Rajasthan or Haryana or anyone else. The Congress party is maintaining a conspicuous silence. Why the role of Dr. Manmohan Singh as the coal minister, also apart from being the prime minister, from 2006 to 2009, when most of the wrong allocations were done, is not being examined by the CBI. Is the prime minister accountable or not? Because ultimately, as the coal minister, he will have to take the final authority for all these allocations. We openly said, examine the India role. Today we have seen from media that they did not find anything else. Other question. The CBI and the enforcement directors have conveyed to the Supreme Court, which is monitoring the 2G scam investigation, that in the Aircel Maxis deal, they are facing opposition and roadblocks. Who is doing that? Why the CBI is not being allowed to have a fair investigation into the Aircel Maxis deal? The country is entitled to know, and the Congress party must explain. Why is Honorable the Prime Minister reluctant to explain his role in the 2G scam, in spite of so much of evidence coming? Congress party and the Prime Minister and Sonia Gandhi have to respond to all this. And lastly, a very direct question to Honorable the Prime Minister. He assured the Parliament in our presence that he has appointed a Shunglu committee which is examining all the irregularities in the organization of Commonwealth Games, and he will take action accordingly. Shunglu committee has found massive irregularities being committed by the Sheila Dikshit government in Delhi. Has the Prime Minister taken any action? Let the eminent Congress spokesperson who are flying horse today respond to all this. But my question is to Honorable the Prime Minister. My question is to Honorable Srimati Sonia Gandhi. You owe a duty to explain of gross inaction
in spite of repeated instances of massive corruption. What about the airport privatization? Why was 190 acres of extra land given for peanuts? These are issues on which the country is agitated, and the Congress party needs to respond. Thank you. हमने अपनी उनकी टिप्पणी पर कुछ नहीं कहना है। हमने स्पष्ट रूप से कह दिया जो मैं कल कहा था पूर्ति के बारे में। और एक बात और है, मैंने सुना है दिग्विजय सिंह की जांच की बात हुई है कोर्ट के द्वारा। दिग्विजय सिंह उस जांच के बारे में कभी कुछ क्यों नहीं बोलते जो बहुत गड़बड़ी हुई है, इस पर कोर्ट ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। I have already explained to you that in the NDA will take a call. Most of the NDA allies are almost complete up there, but the strategy of opposition shall be determined first in the NDA, and thereafter we'll have a consultation surely with all those political parties which are opposed to FDI in retail. Sir, on the issue of multi-headed I think the day before yesterday I have already commented very strongly that the timing and the manner of this whole talk of multi-member CAG is nothing but a direct fallout because of the severe embarrassment the UPA government has faced on account of many reports of the CAG in 2G, in Colgate, in the airport privatization, which has rattled this government. It is not a bona fide off-the-cuff remark. And the BJP, both inside and outside the parliament, will strongly oppose it. मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये एक संसदीय रणनीति का सवाल है। हम लोग एनडीए के अंदर चर्चा करेंगे और उन लोगों से ही बात करेंगे। इतना स्पष्ट है कि संसद के अंदर एफडीआई पर, रिटेल पर हम लोग की सर्वानुमति रहे। जो विरोध करते हैं इसका हम पूरा प्रयास करें। प्रधानमंत्री कार्यालय ने घंटों में कटौती का एक सर्कुलर जारी किया, इसका पालन तो कभी हुआ नहीं रहा। अब जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी बस में जा रहे हैं और सरकार कुछ मंत्रियों ने कहा कि वो लालबत्ती नहीं लेते, वो बगले नहीं लेंगे। आपको क्या लगता है इससे सरकार? देखिए, मुझे इस दिखावा पर कुछ नहीं कहना है। आप बस में चलते हैं, कैसी गाड़ी में चलते हैं। मेरी पीड़ा ये है कि अगर ईमानदारी से कोयला घोटाला नहीं होता तो शायद 1,86,000 करोड़ बचता। अगर 2G नहीं होता तो 1,76,000 करोड़ बचता। अगर कॉमनवेल्थ के गेम में लूट नहीं होती तो 70,000 करोड़ रुपए बचते। उससे कितने अस्पताल बनते, कितना स्कूल बनता, कितनी सड़कें बनती, ये स्पष्ट है। अब मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है, ऐसी बयानबाजी होती रहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को यह समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग है और रहेगा। ये पूरा देश समझता है और जम्मू कश्मीर के लोग भी समझते हैं कि उनका भविष्य भारत के साथ ही है। थैंक यू।